सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। राम राम, वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थंबनेल पर ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चतुर्भुज नामक टॉपिक का पूरा जो अध्याय है कक्षा 9 में चैप्टर नंबर 8 उसको बड़ी ही सरल भाषा में आप लोगों के दिमाग में एकदम बैठाने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, जो हमारे इस टॉपिक का नाम है चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भैया कि चतुर्भुज होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, चतुर्भुज होता क्या है। तो देखिए, चतुर्भुज क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। चतुर्भुज यानी चार भुजा वाली आकृति। आप कक्षा 6 में पढ़ेंगे, 7 में पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे, 9 में पहुंच गए हैं। तो चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजा वाली आकृति। चार भुजा से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए हम क्या लिख लेते हैं, चतुर्भुज भैया क्या होता है। देखिए क्या, चतुर्भुज, शुतुरमुर्ग नहीं नहीं, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। तो चतुर्भुज भैया क्या होता है, चार भुजा से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार भुजा से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा भैया, परिभाषा तो बता दिए, चित्र कैसे बनेगा। देखिए चित्र कैसे बनेगा, जैसे एक भुजा ये हो गई, कहाँ भैया, ये हो गई ये, और एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। देखिए इसमें चार भुजा है भैया ना, एक ए बी, बी सी और सी डी। ए बी सी डी, ये क्या हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। देखिए इसमें चार भुजा है और चारों भुजाएं कैसी हैं, बंद हैं, चारों भुजाएं घिरी हैं। तो चार भुजा से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इतना भैया क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए चतुर्भुज, अब देखिए चतुर्भुज के गुण देख लेते हैं क्या होता है। चतुर्भुज जो यह हमारा होता है, ये चतुर्भुज, इसमें अगर हम टोटली जैसे त्रिभुज पढ़े थे भैया, त्रिभुज पढ़ाए थे आप, तो त्रिभुज के संपूर्ण अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 बताए थे आप। ऐसे ही अगर बात करें कि चतुर्भुज में संपूर्ण अंतःकोण का योग क्या होता है, तो देखिए भैया चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है। तो ये होता है अंतःकोणों का योग टोटल क्या होता है, तो ये क्या होता है 360 डिग्री भैया। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और उसके बाद अगर बात करें हम भैया कि अंतःकोणों का योग तो 360 होता है। अगर हम चतुर्भुज में एक ही तरफ के कोणों को ऐड करेंगे भैया ना, जैसे कोण ए और कोण डी को अगर हम ऐड करें, यानी जोड़ लें, कोण ए और कोण अगर डी को जोड़ें तो उसका मान 180 आता है। और अगर इस प्रकार कोण बी और कोण सी को जोड़ें तो उसका मान भी क्या आता है, 180 आता है। और अगर सामने सामने वाले कोणों को जोड़ें, आमने सामने वाले को, तो उसका मान भी 180 आता है। यानी अगर कोण ए, यानी इस कोण ए को कोण सी में अगर जोड़ देंगे भैया तो उसका मान भी कितना आएगा, 180। इसी प्रकार कोण डी और डी का भी मान जोड़ने पर कितना आएगा, 180। आशा है आप लोगों को चतुर्भुज क्या होता है समझ में आया होगा। उसके कुछ गुण समझ में आए होंगे, कोणों का योग कितना होता है। आमने सामने की भुजा, आमने सामने के कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होता है, एक ही तरफ के कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। अब चलिए देखते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमारा चतुर्भुज का प्रकार होता है, तो चतुर्भुज हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, दूसरा क्या होता है, आयताकार कहते हैं, आयताकार चतुर्भुज, तीसरा वर्ग लेते हैं, वर्गाकार चतुर्भुज, चतुर्भुज, और चौथा लेते हैं समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ऐसे कई प्रकार के हमारे चतुर्भुज होते हैं। तो हम मेनली यहाँ पर हम केवल यहाँ 5 चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। देखिए जो समांतर चतुर्भुज होता है, तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं। तो ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है भैया ना, इसका जो फिगर होता है, चित्र होता है, कुछ इस प्रकार से बनता है। दिखाई दे रहा है नहीं, यहाँ देखिए इसका जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से बनता है, ए बी सी और डी। ये हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र हो गया। देखिए इसमें क्या होता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, यानी यहाँ पर ए डी बराबर होगा किसके, बी सी के, और ए बी बराबर होगा क्या, डी सी के। और नाम ही है समांतर चतुर्भुज, नाम है समांतर चतुर्भुज भैया। तो यानी एक दूसरे की रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती है। यानी यहाँ पर अगर बात करें हम कि ए बी जो है, रेखा जो ए बी है वह डी सी के क्या होगी, समांतर होगी, पैरेलल होगी भैया। और अगर बात करें ए डी की बात करें तो वो समांतर होगी किसके, बी सी के। ठीक, ये जो डबल लाइन खींचे समांतर का चिन्ह भैया। ठीक, यह हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। और अब अगला देख लेते हैं आयताकार चतुर्भुज भैया। क्या होगा आयताकार चतुर्भुज की, तो इसका चित्र जो भैया वैसे बनता है कुछ ऐसे ही। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ये हर एक कोण भैया बन रहा है, एक ऐसा होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है। मतलब प्रत्येक कोण कैसा हो जाता है, 90 डिग्री। भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत बड़ी लगती है भाई साहब। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी। और ए बी सी डी अगर चतुर्भुज की बात करें, आयताकार चतुर्भुज है भैया, तो यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। बस केवल समांतर चतुर्भुज पूरा टोटली होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बात होती है कि वहाँ पर जो कोण था वो कोई फिक्स नहीं होता, यहाँ कोण आपका 90 डिग्री फिक्स हो जाता है। मतलब इसका मेनली क्या देखेंगे, इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
बाकी जो पूरा वही समांतर चतुर्भुज में था कि आमने सामने भुजा समांतर होती है, बराबर होती है, पूरा इसमें भी लागू होता है। और अगर बात करें कि आयत के क्षेत्रफल की क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल जो भैया होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। अच्छा भैया याद कैसे रखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कैसे याद रखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भैया इसके लिए एक ट्रिक बन गया है, इसके लिए हम एक ट्रिक बना दे रहे हैं। देखिए आप याद क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई कैसे याद करेंगे भैया, देखिए कि मारे हैं मोहे भैया, क्या याद करेंगे, मारे हैं मोहे भैया और मारी है मोहे भौजाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए अब वैसे हमें कोई मारा वारा नहीं मिलता ना। आगे देखिए क्या है, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब अगला हम देखते हैं वर्गाकार चतुर्भुज। क्या अगर हम एक वर्गाकार चतुर्भुज की बात करेंगे तो यहाँ पर नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, यहाँ पर 90-90 सब कोण होगा भैया। लेकिन क्या विशेष होगा इसमें कि ये इसमें सारी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी वर्ग में चारों भुजाएं कैसी होती हैं, चारों भुजाएं भैया कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। कैसी होती है भैया, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं हम समचतुर्भुज क्या होता है भैया, समचतुर्भुज क्या होता है, ये एक तरीके का समांतर चतुर्भुज होता है। देखिए इसी प्रकार इसका फिगर बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता है। आप वर्गाकार में देखे थे कि भैया चारों भुजा भी बराबर थी लेकिन कोण 90 बन रहा था। यहाँ पर क्या हो गया कि चारों भुजा तो भैया बराबर है लेकिन कोण 90 नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजा तो भैया बराबर होती है, भुजा बराबर होती है, बराबर होती है, लेकिन भैया कोण क्या होता है, कोण भैया क्या होता है, वह 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री नहीं होता है। अगला समलंब देख लेते हैं हम, अगला क्या देख लेते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। एक चतुर्भुज कुछ इस प्रकार को यह बनता है कि यहाँ पर ए बी सी और डी इसका नाम दे देते हैं। देखिए इसमें चार भुजा होती है, दो भुजाएं तो एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर ए डी बराबर होगा कहिए किसके, बी सी के, और ये जो ए बी है ये समांतर होगा किसके, डी सी के। अगर कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, सॉरी अगर इस प्रकार का कोई चतुर्भुज है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। इसको आप लोग अपने पिटारे में भैया और दिमाग की खोपड़ी में भैया बंद कर दीजिए। ठीक, चलिए प्रकार तो हो गया भैया, प्रकार समझा दिया आप। अब देखते हैं हम चतुर्भुज से संबंधित कुछ विशेष परमें जो आपकी बुक में दी गई। तो भैया आपकी जो किताब में कुछ विशेष परमें दी गई थी चतुर्भुज से रिलेटेड, जो कि समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड है, उसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए परमें 8.1 क्या कहती है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, समझ में आ रहा है भैया ना, एक विकर्ण, अच्छा विकर्ण नहीं पढ़ा है ना। देखिए चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, जैसे कोई ये चतुर्भुज भैया हो गया हमारा, तो इस छोर से अगर इस छोर को मिला दें तो ये होता है उसका विकर्ण, अगर इस छोर से इस छोर को मिला दें तो ये होता है उसका विकर्ण। तो कह रहा है यदि कोई समांतर चतुर्भुज है, यानी कोई इस प्रकार का चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज, तो भैया उसका जो विकर्ण होता है, उसका जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। अच्छा देखिए भैया हम विकर्ण को मिलाए यहाँ से यहाँ, तो एक त्रिभुज ये बन गया हमारा, एक त्रिभुज ये बन गया। अब वही बोल रहा है अगर सिर्फ समांतर चतुर्भुज है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब अगला क्या कहती है परमें कि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। हमने आपको पहले बताया कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, सम्मुख भुजा बराबर होती है। अगला है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, यदि कह रहा है कि किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सम्मुख भुजा बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। यानी अगर कहीं ऐसी कंडीशन मिल रही है कि आमने सामने वाला बराबर मिल रहा है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। हम भैया समझ गए। अच्छा अगला क्या है 8.4 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हमने आपको पहले बताया कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण, इस कोण के सामने कोण ये रहा, ये दोनों आपस में बराबर होता है, और इसके सामने कोण ये रहा, ये भी क्या होता है, ये आपस में बराबर होता है ना। कुछ और परमें दी गई हैं उन पर हम ध्यान दे देते हैं। देखिए भैया अगली परमें क्या है आप लोगों की, कि कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर समांतर चतुर्भुज है भैया तो उसमें विकर्ण की संख्या किसी भी चतुर्भुज में कितनी होती है, दो होती है, एक इधर से और एक इधर से। तो अगर किसी भी चतुर्भुज में भैया विकर्ण खींचेंगे तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देते हैं, मतलब ये बराबर बराबर बांट देते हैं। ठीक भैया, आपकी ये सभी परमें हो गई। अब देखिए आगे हम एक उदाहरण को आप लोगों को सोल्व करके दिखा देते हैं, और बड़ी आसान भाषा में भैया आप लोगों को समझ में आने वाला है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। कैसे सिद्ध करेंगे, अभी हमने आप लोगों को आयत भी पढ़ाया है। देखिए आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका
सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, ए बी सी डी। तो क्वेश्चन है सिद्ध करना क्या, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर क्या है 90 डिग्री। अब हमें देखिए हम रचना कर लेते हैं, किसकी रचना करते हैं, एक आयताकार चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री है। हम एक ऐसे चतुर्भुज की रचना करते हैं आयताकार जिसमें कोण ए चाहे 90 डिग्री है। हम जानते भी हैं आयत में 90 डिग्री होता है। तो अब हमें यह सिद्ध करना है कि इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक भैया, सिद्ध करते हैं। तो देखिए अब हम लिखेंगे उपपत्ति, मतलब अब यहीं से हम हल करना शुरू कर दिए। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि आयत के जो एक तरफ के कोण होते हैं, अगर ये 90 है और उसी में इसको जोड़ें तो ये टोटल कितना मान आता है, 180 आता है। तो यानी कोण ए और कोण अगर हम भैया बी को जोड़ लें तो 180 आएगा। कैसे, अगर ये आयत है तो एकांतर अंतः कोण से, अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण से। ठीक भैया, अब अगर हम बात करें, हमने माना है ए 90 है तो यहाँ पर ये 90 और प्लस बी बराबर 180, तो ये 90 इधर धन का है उधर भेज देंगे बराबर के उधर ऋण का हो जाएगा। कोण बी का मान आ जाएगा 180 माइनस 90 यानी बराबर 90, यानी कोण बी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। कोण बी मान हमने 90 सिद्ध कर दिया है। अब देखिए कोण ए 90 हो गया, कोण बी 90 हो गया। अब ये हमने पढ़ा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण बी 90 है, कोण सी 90 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो इसलिए कोण सी बराबर 90 होगा। क्यों होगा भैया, कि आयत के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसी प्रकार ए के सामने कोण डी है तो ये भी 90 हो जाएगा, कोण डी बराबर 90 होगा। यही स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे। तो भैया आप लोगों ने हमने पूरा सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, कोण ए बराबर 90, कोण बी बराबर 90, कोण सी बराबर 90, कोण डी बराबर 90, जो कि हमें प्रूव करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो ऐसे ही मस्त धमाकेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भैया लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि बड़ी मेहनत लगती है, हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और ऐसे ही नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।